Good morning, students. So we will continue our discussion of consonant sounds. And in today's lecture, I will discuss about fricative sounds. So there are 8 or 9 fricative sounds in English. There are 8, we can say that, pure fricative sounds. And I will tell you the definition, what are the fricative sounds. फ्रिकेटिव साउंड्स की क्या डेफिनेशन है ये कि क्या है द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि किस तरह से इसको उच्चारण का तरीका है। फ्रिकेटिव साउंड्स वो होते हैं कि जब एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर दे कम वेरी क्लोज, वो एक दूसरे के बड़े नज़दीक आते हैं, बट द एयर पासेज विदाउट एनी ब्लॉकेज, लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, दोनों इतने नज़दीक आते हैं और ज़रा सी फ्रिक्शन से आवाज़ निकलती है। तो न कोई पूरी तरह से ब्लॉक होता है, न पूरी तरह से ओपन होता है, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड विथ फ्रिक्शन द वॉइस कम्स आउट। तो ऐसे साउंड्स को हम बोलते हैं फ्रिकेटिव्स। तो इंग्लिश में कई तरह के फ्रिकेटिव्स हैं, और जिसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो है लेबियोडेंटल। नाउ व्हाट इज लेबियोडेंटल? कि फॉर एग्जाम्पल देखें आप, जो इंग्लिश का साउंड है फ, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं फल, फ से फल, लेकिन इंग्लिश में आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट फ इज दैट फल, दैट इज इन हिंदी, लेकिन इंग्लिश में जो फ का जो प्रोनाउंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट है। उसको कैसे करेंगे? जैसे फ जो हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल का मतलब क्या है कि जो इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो हमारा लोअर लिप है। लोअर लिप जब हम फा बोलेंगे तो वो इनिशिएट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? टीथ। डेंटल का मतलब टीथ, जो हमारे दांत हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा लोअर लिप है वो टीथ की तरफ जाता है, जैसे फा। तो जब आप देखें आप फा, तो जब हम फा बोल रहे हैं तो लिप्स और टीथ इतने नज़दीक आ जाते हैं कि फ्रिक्शन से वो आवाज़ निकलती है फा। तो इंग्लिश में जब हम फा बोलेंगे, या जैसे फॉर एग्जांपल फा से कोई वर्ड शुरू होता है फैन, तो देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन से आवाज़ निकलनी चाहिए, हमारे लिप्स और टीथ के बिल्कुल नज़दीक आना चाहिए और वहाँ से वो आवाज़ निकलना चाहिए। तो पहला साउंड है फ्रिकेटिव्स में फ, और उसी की कैटेगरी में आता है व। तो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में 2 वा हैं। तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी है कि दोनों का अलग अलग यूज़ है। देयर इज़ वा, वी से भी वा है और डब्ल्यू से भी वा है, दोनों का एक ही ट्रांसक्रिप्शन है दोनों, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं वैन, VAN, वैन, वैन का मतलब गाड़ी जो होती है, और उसी तरह से जब हम बोलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल विन, विन, तो विन जब वो हम बोल रहे हैं तो वहाँ भी वाह आ रहा है, या वॉल, दीवार जिसे बोलते हैं। तो जब हम डब्लू से जब वाह का प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारे लिप्स राउंड हो जाते हैं। आपने देखा जब डब्लू से मैंने बोला विन, वॉल, तो हमारे लिप्स राउंड होते हैं। आप भी मिरर के सामने ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से जब हम डब्लू से कोई वर्ड प्रनाउंस करेंगे इंग्लिश में तो हमारे लिप्स राउंड होने चाहिए, तभी वो सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकल पाएगा। लेकिन जब हम वी से कोई वर्ड आएगा तो उससे हमारे लिप्स स्प्रेड होंगे। फॉर एग्जांपल वैन, वैन, तो आप देखें, आपको खुद आपको इसका अंतर महसूस होगा। तो ये 2 साउंड हैं स और व, ये दोनों क्या हैं? लेबियोडेंटल हैं। और इसके आगे जो दूसरी जो कैटेगरी है वो है 2 साउंड हैं डेंटल फ्रिकेटिव्स में। फॉर एग्जांपल थ, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन मैंने आपको व्हाट्सएप पे उसका नोट्स में भेज दिया है। जैसे हम बोलते हैं थ, थ का मतलब जैसे थन, थल, जो हिंदी में है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है कि जो हमारी टिप ऑफ द टंग है, थैंक्स, टिप ऑफ द टंग है,
वो हमारी बिल्कुल दांत के बिल्कुल नज़दीक आती है और बिल्कुल फ्रिक्शन से आवाज़ निकल जाए। थैंक्स, जैसे हम किसी को थैंक यू मुंह खोल के नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में जो सही प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, थैंक यू, थैंक्स। तो बिल्कुल हमारे टिप ऑफ द टंग, जो हमारे टीथ हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक आके फ्रिक्शन से आवाज़ निकलनी चाहिए, तभी वो सही प्रोनाउंसिएशन होगा थ का, थैंक्स। इसी तरह से द है, जैसे दवात, दावत, हिंदी में द से दलिया, जैसे हम बोलेंगे। तो इंग्लिश में इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम द लिखते हैं या डी लिखते हैं, डी नहीं है, डी पहले आ चुका है, ये द है। जैसे दैट, दिस। तो इसका भी यही है कि हमारी टिप ऑफ द टंग है वो बिल्कुल हमारी टीथ से उसकी पास होना चाहिए और वहाँ से थोड़ा फ्रिक्शन से वो आवाज़ निकलनी चाहिए। उसी तरह से और दो साउंड हैं जो फ्रिकेटिव्स हैं, जिसमें स से सलेट है। आप देखें तो इंग्लिश में जो इसका उच्चारण होगा वो हमारी टिप ऑफ द टंग है, वो कहाँ आ जाएगी? एल्वियोलर, जो हमारी दांतों की जड़ है, जिसको हम टीथ रिज भी बोलते हैं, तभी ये सही साउंड निकलेगा। जैसे सॉरी, सिन, सो। तो ये वर्ड उसका एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह से एक दूसरा वर्ड है ज। हम हिंदी बोलने वाले इसमें ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में देखें, स अलग है, ज अलग है, और ये साउंड है ज। ज लिखते हैं और जा के नीचे हम बिंदी लगाते हैं, जहाज, जिहाद, तो वो वाला है ये ज। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जब बोलेंगे तो क्या, जैसे जू, जू, ज। तो हमारी टिप ऑफ द टंग है वो हमारी दांत की जड़ है, वहाँ जाके बिल्कुल नज़दीक आती है और विद फ्रिक्शन और कुछ घर्षण से वो आवाज़ निकलती है। उसी तरह से वर्ड है ज़ीरो, जैसे हम बोलते हैं ज़ीरो, जीरो बोल देते हैं बहुत से, तो ये नहीं होता, वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बल्कि ज़ीरो, ज़ीरो, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। तो हमने देखे कितने देख लिए, फ एंड व देखा हमने, फिर उसके बाद हमने थ और द देखा जो डेंटल हैं, और फिर ये हमने देखा स एंड ज कि जो एल्वियोलर हैं। उसके अलावा इंग्लिश में एक और है जो फ्रिकेटिव्स है, एक पेयर और है, वो है पैलेटो एल्वियोलर। फॉर एग्जांपल जैसे श, जैसे शलजम वाला श है, तो उसमें आप देखें कि हमारा जो श, जो हमारा फ्रंट ऑफ द टंग है, वो कहाँ जा रही है? वही पैलेट की तरफ जा रही है, हार्ड पैलेट की तरफ जा रही है, और फ्रिक्शन से आवाज़ निकलती है श। जैसे शेड, जैसे हिंदी में श है शलजम वाला, ये वही शेड है, शेड, शो। और उसके अलावा जो एक नया साउंड है इंग्लिश में, वो है य, जो हमारे यहाँ षटकोण वाला श से भी बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल इंग्लिश का ही साउंड है, जिसका भी वही है, जो हमारा टिप ऑफ द टंग है या फ्रंट ऑफ द टंग है, वो हार्ड पैलेट की तरफ जाती है और ये साउंड निकलती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, मेजर, ट्रेजर, तो य वाला साउंड है ये, तो वो श से षटकोण वाला भी उससे अलग है ये। उसके अलावा जो एक साउंड है वो है ह साउंड है, जैसे हॉट। तो ये साउंड क्या है? बिल्कुल ग्लोटल साउंड है, ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल बैक ऑफ द टंग से निकल रहा है, बिल्कुल जब वोकल कोड से होते हैं वहाँ से ये साउंड निकलता है, हा, बिल्कुल लास्ट से, बिल्कुल बैक से, हा, हाई, हॉट। तो ये भी थोड़ा सा फ्रिक्शन से, जो बिल्कुल बैक ऑफ द टंग है, वो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट पैलेट से वहाँ जाके टच होती है, वहाँ से आवाज़ निकलती है, हा, हॉट, हॉट, हॉर्न। तो ये आपके फ्रिक्यूटिव साउंड्स है जो हमने आप देखे हैं। आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप जो मैंने PDF में आपको ये ट्रांसक्रिप्शन के जो सिंबल्स भेजे हैं, इसको आप लिखें
और इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने एग्जाम्पल भी दी है, उसको आप समझें।